जय श्री राधे। हर हर महादेव। मित्रों, आज की वीडियो सावित्री पर आधारित है। सावित्री जिसने अपने तपोबल के सामर्थ्य पर साक्षात यमराज को भी झुका दिया था। सूर्यवंशी राजा अश्वपति का राज्य धन धान्य और विपुल संपदा से परिपूर्ण था। प्रजा अमन चैन की बंसी बजाती और अपने दिन सुख शांति से काट रही थी। किंतु सब कुछ होने पर भी राजा अश्वपति कभी कभी बहुत उदास हो जाया करते थे। एकांत में पड़ते ही उनका मन बेहद निराशा से भर उठता था। इस उदासी और निराशा का कारण यह था कि राजा अश्वपति का विवाह हुए कई वर्ष बीत गए थे, किंतु अब तक उन्हें किसी संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। वह हरदम इसी सोच में खोए रहते थे कि उनके बाद इस विशाल राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा, कौन उनके वंश को आगे चलाएगा। राजा अश्वपति की चिंता दिनों दिन इतनी बढ़ गई कि उनकी काया धुल धुल कर क्षीण होने लगी। राज्यों के पंडितों और विद्वानों से राजा की अदशा देखी नहीं गई। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए राजा को उत्तरेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। राजा ने उनकी बात मानकर बिना किसी विलंब के यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ समाप्त होते ही उसका फल भी प्राप्त हुआ। कुछ दिनों बाद ही समाचार मिला कि रानी गर्भवती है। इस समाचार से राजा खुशी से पागल हो उठे। उन्होंने खुले हाथ ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी। समय आने पर महारानी ने एक सुंदर कन्या रत्न को जन्म दिया। ज्योतिषियों और पंडितों ने गणना के बाद कन्या का नाम रखा सावित्री। राजमहल के लाड़ प्यार और दुलार में पलती हुई सावित्री जैसे जैसे बड़ी होती जा रही थी, वैसे वैसे उसके रूप और लावण्य की आभा भी निखरती जा रही थी। लेकिन सावित्री केवल रूपवती ही नहीं वरन बुद्धिमती भी थी। उसकी बातों और तौर तरीकों से राजा अश्वपति को जब उसकी कुशाग्र बुद्धि का पता चला तो उन्होंने पंडितों से कहकर उसे नैतिक और धार्मिक शिक्षा भी दिलवाई। समय बीतने के साथ सावित्री युवती हुई। राजा अश्वपति को उसके विवाह की चिंता होने लगी। आसपास के राज्यों के कुछ राजपुत्रों का संधान भी उन्होंने लिया, पर यह जानकर कि केवल रूप में ही नहीं गुणों में भी वे सावित्री से हीन हैं, उनका मन खिन्न हो गया। वे सावित्री के लिए ऐसा पति नहीं लाना चाहते थे जो योग्यता में सावित्री से ओछे हो। वे जानते थे कि इससे पति पद की गरिमा स्वयं एवं समाप्त हो जाएगी। आखिर हार कर उन्होंने योग्य पुत्री सावित्री से कहा कि वह जिस किसी को भी अपने पति पद के योग्य समझेगी, महाराजा उसे सहर्ष अपना जामाता स्वीकार कर लेंगे। राजा अश्वपति की चहेती बेटी सावित्री को जब यह ज्ञात हुआ कि अपने लिए योग्य पति की तलाश उसे ही करनी है, तब वे अपने साथ साथ अपनी कुछ प्रिय सहेलियों को लेकर पति की खोज में समस्त आर्यावर्त का भ्रमण करने के लिए निकल पड़ी। आखिर एक वन से साधु का पुत्र सत्यवान नजर आया। सत्यवान अत्यंत रूपवान था। उसके मुखमंडल पर एक अपूर्व कांति थी। उसे देखते ही सावित्री उस पर मुग्ध हो गई। सावित्री वहीं से लौट आई, किंतु लज्जावश वे अपने पिता से सत्यवान के संबंध में कुछ भी बता न सकी। इसकी चुप्पी से राजा अश्वपति ने यह निष्कर्ष निकाला कि सावित्री को अपने लिए कोई सुयोग्य वर प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए वे मौन है। हताश होकर उन्होंने स्वयंवर रचाने की सोची। स्वयंवर में अनेक राजाओं तथा राजपुत्रों को निमंत्रित कर कन्या को उनमें से किसी एक को अपना पति चुनने को कहा जाता था। राजा अश्वपति का विचार था कि इतने राजपुत्रों में से सावित्री अवश्य किसी न किसी को पसंद कर ही लेगी। सावित्री को जब ज्ञात हुआ कि उसका स्वयंवर रचाने के लिए ही उसके पिता ने सभा बुलाई है, तो वे राजसभा में जा पहुंची और अपने पिता से बोली,
आपको अब मेरे विवाह की चिंता त्याग देनी चाहिए पिताजी, क्योंकि तन मन से मैं अपने पति का वरण कर चुकी हूँ। राजा अश्वपति यह सुनकर अचरज में पड़ गए, साथ ही खुशी भी हुई कि चलो अब इस समस्या से छुटकारा तो मिला। उन्होंने पूछा, वह भाग्यशाली व्यक्ति कौन है बेटी? सत्यवान नामक एक साधु, राजा का पुत्र। तब सावित्री ने विस्तार पूर्वक सत्यवान से अपने मिलने की कथा पिता को सुना दी। साधु राजा का पुत्र। पंडितों और विद्वानों में खलबली मच गई। तो क्या राजकुमारी सावित्री किसी निर्धन के पुत्र से विवाह करेगी? क्या यह उचित है? उनके मन की बात ताड़कर सावित्री बोली, मैंने मन ही मन युवक सत्यवान को अपने पति के रूप में वरण कर लिया है और मेरा यह दृढ़ निश्चय अटल रहेगा। यह सुनकर सब सभासद स्तब्ध रह गए। पंडितों और विद्वानों को भली भांति ज्ञात था कि राजा अश्वपति अपनी अत्यंत प्रिय पुत्री की किसी इच्छा की अवहेलना नहीं कर सकते। राजा अश्वपति इस धर्म संकट में थे कि सावित्री एक निर्धन साधु राजा के पुत्र सत्यवान से विवाह करेगी तो लोग क्या कहेंगे। इसी समय नारायण नारायण जपते देवऋषि नारद वहां आ पहुंचे। हर्षित होकर राजा अश्वपति ने कहा, आप अच्छे समय पर आए हैं मुनिवर। हे देवऋषि, मैं एक कठिन समस्या में फंस चुका हूँ, जिसका समाधान केवल आप ही कर सकते हैं। देवऋषि नारद ने पूछा, समस्या क्या है राजन? आप तो जानते हैं कि मेरी एकमात्र पुत्री सावित्री अब विवाह के योग्य हो गई है, तो इसमें समस्या की कौन सी बात है? कोई योग्य वर खोजकर तुरंत ही उसका विवाह कर दीजिए। वर तो सावित्री ने अपने लिए स्वयं ही खोज लिया है मुनिवर। फिर कठिनाई क्या है? कठिनाई यह कि वर एक निर्धन साधु का पुत्र है, नाम है उसका सत्यवान। राजा अश्वपति ने बताया। सत्यवान? देवऋषि नारद ने दोहराया। फिर हंसकर बोले, राजन, आप कदाचित इस तथ्य से अवगत नहीं है कि सत्यवान किसी निर्धन का पुत्र नहीं, वास्तव में वह सचमुच राजपुत्र ही है। वह राजा ध्युमसेन का पुत्र है, जो अपना राजपाट खोकर वन में साधु की भांति जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब राजा अश्वपति ने चैन की सांस ली। उन्हें लगा कि उनके सिर से एक बड़ा बोझ उतर गया है। वे प्रसन्न हो गए। जय श्री राधे, हर हर महादेव। मित्रों, भाग 2 हम शीघ्र ही आपके लिए उपस्थित करेंगे। जय श्री राधे, हर हर महादेव।